इंदौर में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। भंवरकुआ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह फर्जी ऐप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निवेश का लालच देकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की राशि भी फ्रीज करवाई है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट से हुई थी, जिसमें शेयर मार्केट में निवेश के टिप्स देने का दावा किया गया था, जिसमें फरियादी सचिन गुप्ता को एक लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां शुरुआत में उसे मुनाफा दिखाकर भरोसे में लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने फरियादी को एक डमी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाई। इस फर्जी ऐप के जरिए बड़ी कंपनियों के शेयर सस्ते दामों में दिलाने का झांसा दिया गया और धीरे धीरे करीब 93 लाख रुपीस अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए। लेकिन जब पैसे निकालने की कोशिश की गई तो एक भी रुपया नहीं मिला। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए भंवरकुआ पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन पर बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। साथ ही सभी आरोपी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे गिरोह का ऑपरेशन कंबोडिया से संचालित हो रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग खातों में जमा करीब 10 लाख रुपए फ्रीज कराए और महाराष्ट्र, उड़ीसा, देवास में दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस को इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इस पर सुनिए डीसीपी आनंद कलादगी का क्या कहना है। इंदौर पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड में लगातार अंकुश करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तारतम्य में भंवरकुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक बड़ी साइबर फ्रॉड में हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही साथ आवेदक का लगभग 10 लाख रुपए हम लोगों ने वापस भी कोर्ट के थ्रू उसको वापस भी करा दिया। इसमें फरियादी का नाम था सचिन गुप्ता। ये लोकल रहने वाले भंवरकुआ का निवासी था। उनको एक फेसबुक के थ्रू एक ग्रुप के बारे में पता चलती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलता है करके। उस फेसबुक के लिंक्स के थ्रू उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शामिल होता है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बनने के बाद वहाँ पे लगातार लोगों का टेक्स्ट वगैरह हो रहा था, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, मेरे को 2 लाख प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के उसमें लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चल रहा था। उसके बाद उस मैसेज में देखते हुए, उसके प्रलोभन में आते हुए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन किया एक एप्लीकेशन, एक डमी एप्लीकेशन था, उसको उन्होंने डाउनलोड किया। उस डमी एप्लीकेशन के थ्रू उनको टिप्स मिलता था। उस एप्लीकेशन में उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट करता गया। उसमें लगभग टोटल उन्होंने 93 लाख रुपए उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस डमी एप्लीकेशन में। उसके बाद उसमें उनको लगातार रिटर्न्स दिख रहा था एप्लीकेशन में, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक उनको रिटर्न दिखता रहा। पर वो तब विड्रॉल करने में आया, विड्रॉल करने में उन्होंने शुरू किया तो उसमें 1 रुपए भी विड्रॉल नहीं हो पाया। उसके बाद उसको समझ में आता है मेरे साथ इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है करके। उसके बाद तुरंत उन्होंने भंवरकुआ पुलिस को संपर्क किया। भंवरकुआ पुलिस को संपर्क करने के बाद हम लोगों ने तुरंत 1930 और cybercrime.gov.in होता है, उसमें हम लोगों ने लगातार उसमें डिटेल्स वगैरह हम लोगों ने एंट्री कर दिया। उस एंट्री करने के पश्चात हम लोगों ने फरियादी का 10 लाख रुपए का हम लोगों ने फ्रीज किया गया। अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में उसका पैसा गया था, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया गया। उसके बाद लगातार संपर्क के साथ कोर्ट के थ्रू हम लोगों ने उसकी 10 लाख रुपए को हम लोगों ने वापस भी करा लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया 318(4) BNS के अंतर्गत। उसके बाद हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया TI भंवरकुआ और उसके बाद ACP जूनी इंदौर और एडिशनल DCP Zone 4 के अंतर्गत हम लोगों ने एक टीम गठित किया गया। उसके बाद लगातार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने एक चेन को हम लोगों ने ट्रैक किया गया। उस चेन के अनुसार हम लोगों ने पहले हम लोगों ने 2 आरोपियों को महाराष्ट्र बीट से हम लोगों ने गिरफ्तारी किया गया। उसमें विशाल चौहान पिता मांगेराव चौहान था, ये बीड की महाराष्ट्र का रहने वाला था। और दूसरा एक और आरोपी था गणेश पिता प्रमोद राव, ये भी बीड महाराष्ट्र का आरोपी था। इसमें हम लोगों ने इसमें मास्टरमाइंड निकला गणेश ने इन्होंने म्यूल अकाउंट्स को ओपन करता था 1% कमीशन में। कोई भी नॉर्मल आदमी को पकड़ लेता था, उनसे बोलता था तुम डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करो, तुम्हारे नाम पे हम लोगों ने एक अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट में कितना भी पैसा आएगा उसमें 1-2% रुपए तुमने रख लो, बाकी पैसे हमको दे दो करके। इस टाइप ने गणेश बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स को ओपन करता था। अभी गणेश को हम लोगों ने गिरफ्तारी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने और एक आदमी के हम लोगों ने गिरफ्तार किया उसी गणेश के स्टेटमेंट के आधार पर, ओडिशा भुवनेश्वर से। उसका नाम था रश्मि रंजन पिता रवि नारायण, ये 24 साल का रहने वाला है, ये पूरी ओडिशा का रहने वाला है। इसको हम लोगों ने भुवनेश्वर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। ये सेकंड मास्टरमाइंड निकला। इन्होंने भी कमीशन के आधार पर बहुत सारे अकाउंट्स को, म्यूल अकाउंट्स को ओपन किया। इन्होंने 2% में उस अकाउंट्स को ऑपरेट करता था। और इसके बाद हम लोगों ने रश्मि रंजन की
स्टेटमेंट के आधार पर और तकनीकी डाटा के आधार पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को देवास से अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके नाम आशीष पवार पिता अविनाश पवार, ये कोटी रोड जिला देवास का रहने वाला है। और 5वां अपराधी है नैवेद्य पिता मुकेश सिरोंजा, इसको हम लोगों ने टोककुर्द जिला देवास से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 5 लोगों को अभी तक हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। अभी देवास का अगला लिंक हम लोगों ने भी उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे आरोपी हो सकते हैं, उसके भी खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करने वाली है। इसके जो 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, के अलावा भी बिल्कुल, अभी इन लोगों ने गणेश, एक बीड महाराष्ट्र का रहने वाला है और दूसरा रश्मि रंजन, ये पूरी उड़ीसा का रहने वाला है। अभी इन दोनों लोगों का हम लोगों ने पूछताछ किया, उसके बाद हम लोगों के बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स की जानकारी हुई, मतलब डमी अकाउंट्स। कोई भी आदमी के पैसा जरूरत रहता है उसको बुलवा के तुमको इतने कमीशन दे देंगे करके ये लोग म्यूल अकाउंट्स ओपन करते हैं। सभी म्यूल अकाउंट्स के ऊपर हम लोग नज़र रखे, उसमें म्यूल अकाउंट्स में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है और हो चुका है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने निगरानी रखे। उसमें भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड का उसमें अंजाम इन्होंने दिया गया, उसका भी हम लोगों ने इंक्वायरी कर ली। देवास के जो दोनों रहने वाले लड़के हैं, ये इनके संपर्क में कैसे है, महाराष्ट्र उड़ीसा तक कैसे संपर्क में आ गए? इसके गणेश गुप्ता था, गणेश पिता प्रमोद राव, ये रहने वाले महाराष्ट्र बीड के तरफ, उनके थ्रू इनका म्यूल अकाउंट्स ओपन किया गया था एक व्यक्ति का। और उसके बाद ओडिशा का आरोपी था, उसके द्वारा ये नैवेद्य पिता मुकेश सिरोंजा था, देवास का रहने वाला, उसका म्यूल अकाउंट ओपन किया गया था। इस टाइप के लोग संपर्क में आए थे, पैसे के लालच में आके इन्होंने म्यूल अकाउंट ओपन किया गया था। कुल मिला के म्यूल अकाउंट खुलवाने वालों को भी इसमें आरोपी बनाया बिल्कुल बिल्कुल, म्यूल अकाउंट खुलवाने वाले ही इसमें मास्टरमाइंड है। और उसके बाद ये भी हमको पता चला था, ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट हो रहा था, ये भारत का नहीं था, ये कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था उस व्हाट्सएप ग्रुप। अभी हम लोगों ने वहाँ तक का भी चेन हम लोगों ने ओपन कर लिया है, उसमें भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे और कहाँ कहाँ से ये लोग ऑपरेट करते थे। अभी कंबोडिया का हमको जानकारी मिला है, बाकी कहाँ कहाँ इन्होंने और म्यूल अकाउंट्स ऑपरेट करते उसका भी जानकारी हम लोग निकाल के ये आरोपी संपर्क कैसे करते थे उनसे? क्या कुछ एज को लेकर टारगेट करते थे कि 60 प्लस के लोगों को? डाटा कैसे आता था? इसमें बेसिकली टेलीग्राम एक बड़ा इसमें योगदान दिखा रहा है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन ऐसा है, उसमें बिना मोबाइल नंबर, बिना ईमेल आईडी से भी उसका टेलीग्राम में अकाउंट ओपन हो जाती है। उसके थ्रू लोगों को ये लोग प्रलोभन का शुरू करते थे, आपको इतना परसेंटेज में आपका अकाउंट खुल जाएगा, इतना पैसे मिल जाए करके। टेलीग्राम एक बड़ा इसमें निकल के आ रहा है। टेलीग्राम के भी थ्रू हम लोगों ने अकाउंट की जानकारी ले रहे हैं, उसमें भी कौन कौन टेलीग्राम अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें ये भी यार 5 लोगों का हम लोगों ने अभी जानकारी निकाले, इसमें लगभग 20 से 25 म्यूल अकाउंट्स हम लोगों को मिल चुका है। और सभी म्यूल अकाउंट्स को हम लोगों ने संबंधित बैंक्स को हम लोगों ने पत्राचार किए हैं और उस म्यूल अकाउंट्स को ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज करा चुके हैं, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो पा रहा। मिल गया आपको प्रश्न? छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।